ले बोठेल जुल लगा हां दिल में सीट नंबर लगे वो तो बांग दुकान ही दुकान है हां पूरा एक लाठा ऊपर है बांगे कर दिखा ए मजिले परम कलमान पराम हां मजिला ना मजिला तो काटना चलो चलो गाल दे दे सब्जी तब्जी ले पायदा बड़का ना बड़का बड़का है कमिटी मारन में तो बड़का मुश्किल आधे 15-20 एने तो दिया रे क्या मुश्किल ये इसी स्टार्ट नहीं करेगा पता नहीं 6 किलो করে ধন্য তো আমদানি কামলি
तो नेपा हजू पे यहाँ करे दुबो का जो का दुब काते बच्चन जो कर उन्हें नो यहाँ बच्चन थोड़ा देखेंगे हम चलो इधर बैठ जाओ नेपा तर हजू पे चलिए बैठो हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु का महिमा हो। प्रभु की उद्धार कार्य जाने में से पहले हम लोग प्रभु के वचनों से भी देखेंगे सच में प्रभु हमें उसके वचनों के द्वारा से क्या सिखाता है। इससे पहले हम लोग देखेंगे हालेलुया प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद हो। हम लोग निकालेंगे यीशु का 32वां हम लोग देखते हैं। यीशु जो प्रभु है, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर के हम लोग जानते हैं कि पुत्र है। जब इस दुनिया में वो आया और जब बड़े हुए, बड़े होने के बाद प्रभु के सेवकाई कार्यों को करने से पहले यीशु क्या करते हैं। हम लोग मत्ती अध्याय 3 को निकालेंगे। 3 में हम लोग देखेंगे 13 को पढ़ेंगे, 13, 14 और 15 भी देखेंगे। तब गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि जोर से पढ़िए। तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करें। उसने उसकी बात मान ली। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने को आया। उसका मतलब यीशु प्रभु था। प्रभु होने के बाद उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं था, तो भी वो क्यों लेता है? क्योंकि यीशु मार्ग और सत्य और हमें जीवन देने आया था और हम मनुष्यों के लिए वो मार्ग को तैयार करने आया था। इसीलिए वह बपतिस्मा से हमारी मार्ग को नया जन्म से शुरू करता है। इसलिए उसे वहाँ पर बपतिस्मा लेनी हुई कि हम उसके बाद के पीढ़ी के लोग जो हम चलेंगे तो हम भी बपतिस्मा लेकर हम इस रीति से नया जन्म को प्राप्त करें। आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो वैसा ही होने दे
क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसका मतलब यह धार्मिकता पूरा करना या पूरा होने के लिए बपतिस्मा लेना, एक हम मनुष्यों को, विश्वासियों को, उसके पास आने वाले लोगों को, चाहे स्त्री हो पुरुष को, बपतिस्मा लेना मेरे प्रियो बहुत ही जरूरी है। बपतिस्मा अगर हम नहीं लेते, नहीं लेने पर भी चलते, तो शायद यीशु तो प्रभु था, पाप नहीं किया था, क्योंकि पाप नहीं होने के कारण उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता तो पड़ता ही नहीं। और इससे पहले के तो ऑलरेडी पहले से ही परमेश्वर के पुत्र था, तो फिर क्या चीज़ का लेना था। मगर धार्मिकता को पूरा करने के लिए और विशेष नया जन्म होने के लिए, शरीर से जो जन्मा शरीर है, आत्मा से जो जन्मा आत्मा है, होने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। बहुत लोग अब ऐसे भी है कि विश्वास करने के द्वारा से ही सब कुछ हो जाएगा, विश्वास करने से स्वर्ग हम पहुंच जाएंगे, इसीलिए बपतिस्मा को लेना या बपतिस्मा देना को भी इतना जरूरी और इतना उचित नहीं समझते। और आज भी कितने लोग हमारे चर्च में और भी कहीं कहीं संगति है, बहुत लोग ऐसे भी है कि बिन बपतिस्मा लिए हुए भी है, बहुत कोई नहीं लिए हुए भी है, और इसे उचित और जरूरी नहीं समझते। प्रभु के सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर बपतिस्मा को माता पिता प्रेम से लोग भी उचित नहीं समझता, या जो व्यक्ति वो भी इसको उचित नहीं समझता है। इधर आके बैठे, जरूरी नहीं समझता है। पर मेरे प्रियो बहुत ही जरूरी है। बपतिस्मा अगर नहीं लिया जाए तो स्वर्ग लोक में प्रवेश होना मुश्किल भी हो सकता। बपतिस्मा एक नया जन्म है, आत्मा का जन्म है। बपतिस्मा मान लो एक टिकट भी है, जैसे अब कहीं टिकट कर रहा, फ्लाइट में जा रहा है या अब रेल में जा रहा है, टिकट नहीं रहेगा तो आपको चेकिंग के दौरान उतार भी दिया जाएगा, तो सज़ा भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ अगर बपतिस्मा नहीं होगा तो आप स्वर्ग लोक से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस धारण और चिंता में हम जल्द से जल्द हमें बपतिस्मा इसलिए भी लेना है कि प्रभु के द्वितीय आगमन कब आएगा हम नहीं जानते। वो चोरों की समान आएगा, हो सके हम उस समय बपतिस्मा नहीं लिया रहेगा तो उस समय बपतिस्मा का कार्य नहीं होगा, कोई बपतिस्मा देने के लिए भी नहीं जाएगा, आपके लिए भी समय नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु ने पहले ही से हमें तैयार होने को कहा है। इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि पेरेंट्स, माता पिताओं से अपने बच्चा का अगर बपतिस्मा लायक हो गया तो हमें उसे दिला देना। शादी ब्याह और कुछ तो बात की बात है, पर प्रभु के राज्य के लिए पहले आप अपने आप को तैयार कर लेना है। अगर प्रभु आ जाते हैं तो ऐसे वक्त में माता पिता भी चूक सकते हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे जो छोटा है दूध पीता, उसका बपतिस्मा नहीं भी लेगा तो चलेगा, क्योंकि बालक है। जैसे ट्रेन में या फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो बच्चे लोग के टिकट नहीं लगते हैं, विशेषकर ट्रेन में। फ्लाइट का तो अलग बात है, टिकट नहीं लगते, काहे कि वह 15 साल या 12 साल तक नहीं लगते, उसका माप है। उसी तरह से बच्चे लोग माता पिता के द्वारा से उधार प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो लड़का जवान हो गया, मेरे कहने का मतलब 16, 17, 18, 20 साल के हो गए पर भी बपतिस्मा नहीं लेता, तो यहाँ पर गैर कानूनी हो जाएगा। और गैर कानूनी की तरह से वो बपतिस्मा टिकट नहीं काटने का द्वारा या नया जन्म नहीं लेने का कारण वह वंचित हो सकता है। ऐसे में मेरे प्रियो, हम लोग माता पिता अगर स्वर्ग भी जाएगा और उसमें से हमारा कोई एक बच्चा अगर स्वर्ग नहीं जाता है तो हमारा स्वर्ग जा के भी वहाँ पर आनंद और खुशी नहीं बन सकता, बल्कि आंसू या शोक ही शोक हो सकता है। इसीलिए संसार हमारा 2-4 दिनों के लिए यहाँ पर हम लोग यूँ टेम्प्रोरी रहते हैं, हमारा स्वादिष्ट स्वर्ग है, हमें तैयार वहीं करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, इसलिए यीशु मसीह यह बपतिस्मा को लेते हैं मेरे प्रियो। बपतिस्मा लेने के बाद ये जिगरे को उठाते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत तब उसने उसकी बात मान ली। कौन मान ली? यूहन्ना। तो इसी रीति से मेरे जितने भी भाई बहन अब है, उन सबको भी मैं ये कहना चाहूँगा, पवित्र आत्मा जो कह रहा है उन्हें भी ये बात मानकर जल्द से जल्द अपने मनों को तैयार करें, और अपने अपने जगह में या पास्टर जहाँ जहाँ अगुआ है जैसे जैसा बनता है वह बपतिस्मा को ले। जैसे यूहन्ना भी इसमें शंका में था कि मुझे तेरी हाथ से लेनी चाहिए था, तुमको मेरी हाथ से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने इसी रीति से आप मुझे तुमसे लेना होगा, प्रभु है तो क्या तुमसे लेना। उसी रीति जितने लोग आज भी गफलत में या इस चीज़ों को बपतिस्मा नहीं लेने या लेने जरूरी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें भी लेना होगा, और ले करके उसे अपना मतलब प्रभु में, परमेश्वर का संतान में, नया जन्म में सबको कन्वर्ट करना है। अपने शरीरताओं से भी आत्मिक में नया जन्म हो सके, फिर प्रभु के राज उद्धार को भी प्राप्त करें। फिर हम लोग जानते हैं कि बपतिस्मा एक टिकट है, एक पूर्व है कि आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है। 16 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा
प्रिय पुत्र है। मेरे प्रियो, जब हम लोग विश्वास करते प्रभु के पास आते हैं और हम लोग जब बपतिस्मा लेते तो सच में हमारे लिए भी जोर से भविष्यवाणी होती है और जीवन के पुस्तक में नाम लिखी जाती है और यह भविष्यवाणी होता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और तब से परमेश्वर हमारे लिए व्यक्तिगत उद्धार स्वर्गदूतों को लगा देता है, जो उद्धार प्राप्त किया स्वर्गदूतों को, उसके पीछे एक स्वर्गदूतों को देते उद्धार प्राप्त करने के लिए। और परमेश्वर भी अपने सेवा स्वर्गदूत को भी लाउट करते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी तू सेवा, इनकी तू रक्षा, इनकी तू सुरक्षा करना। मेरे प्रियो, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो पहले कुछ जिक्र तो हो ही शायद, पर उसमें ऐसा नहीं था कि ये मेरे प्रिय पुत्र। जब बपतिस्मा लिया तो फिर एक बार वह भविष्यवाणियाँ आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए हमें भी प्रिय पुत्र और पुत्री होने के लिए, परमेश्वर का संतान होने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने जब इस दुनिया अपने सेवा कार्य को पूरा करता है और जब 12 चेलों को जब वह सूचित करता है मरे हुओं से जी उठने के बाद, तब उसने उन सबको कहता है कि जाओ सारे सृष्टियों के ऊपर तुम सुसमाचार प्रचार करना। जो विश्वास करे उतने ही काफ़ी नहीं है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का ही उद्धार होगा। और अगर विश्वास में ही रह गया, हो सके वह अनुग्रह के युग है, इस दुनिया में तो आनंद खुशी सब कुछ प्राप्त कर सकता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हो सके बपतिस्मा अगर नहीं लिए रहे तो उसका स्वर्गलोक जाने में रुकावट हो सकता है। इसलिए हम लोग मरकुस अध्याय 16 के 15 और 16 वचन को भी थोड़ा सा हम पढ़ के देखते हैं और हम लोग इस बाइबल के वचन को हमें क्या सिखाते हैं इसको भी देखते हैं और ये क्या हमें सिखाती है, ताकि हम लोग सीख कर जल्द से जल्द हम लोग उद्धार करता परमेश्वर के कार्यों को भी पूरा करते चले जाएं। क्योंकि आज इतने दिनों से बहुत कहीं लोग हैं कि आज तक अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को बपतिस्मा, अब तक कोई 30 साल का है, कोई 18-20 साल का, उन्हें बपतिस्मा देने के अब तक वह कदम भी नहीं उठा रहे हैं, जिस कारण से प्रभु भी शायद आज तक नहीं आए। क्योंकि इसलिए भी वचन में लिखा है कि सबको मन फिराव के अवसर दे रहा था कि कोई ना चुके। पर यह बात तो सच है, वो अवसर को अगर लोग बहुमूल्य ना समझे, वो अवसर को अगर कीमती ना समझे तो हो सके गवा दिया जा सकता है। हालेलुया। तो हम लोग गवाए ना है, बल्कि हम उस अवसर में अपने आप को तैयार करें। यहाँ पर लिखा है मरकुस अध्याय 16 के 15 और 16वें वचन में क्या लिखा है, पढ़िए आप जरा। उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, यहाँ पर साफ शब्दों में से लिखा गया है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसका मतलब बपतिस्मा नहीं लेगा तो उद्धार नहीं हो सकता। विश्वास करना भी यहाँ पर काफ़ी नहीं है। विश्वास अगर हम करते हैं तो शरीर जो शरीर के और आत्मिक जो आत्मिक में, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम आत्मिकता में, आत्मा में जन्म लेते हैं। इसलिए निकोदिमुस जो यीशु के पास आता है, परमेश्वर पहले उसे कहता है कि तुम्हें ये बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। जल और आत्मा से जन्म लेना मेरे प्रियो तुम्हें बहुत ही जरूरी है। अगर तुम नहीं लेते हो तब हो सके तुम आनंद राज से भी वंचित हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, केवल प्रेम या विश्वासी ही नहीं, हम प्रभु के दास जितने भी सेवा करते हैं चर्च में, कलीसिया में या कहीं झुंडों में, इस चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पर कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दशमांश उठा रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और चंगाई कर रहे हैं, अच्छे चिन्ह चमत्कार हो रहा है, और अगर हम बपतिस्मा के विषय में बातों को नहीं उठा रहे, इसके विषय में भी हम लोगों को नहीं सूचित कर रहे, इसके विषय में भी लोगों को हम जागृत या मालूमात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे में जाके भी धोखा हो सकता है। मेरे प्रियो, अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहे, अगर हम नहीं देते हैं तो हो सके प्रभु के राज्य की जब यीशु मसीह अगर लेखा जोखा होगा तो उस व्यक्ति ने कदम उठा सकता है कि मैं तो चाहता था कि बपतिस्मा लूं, पर प्रभु के दास ने मुझे लेने से रोक दी। और परमेश्वर किसी को नाश होना और नाश होने के लिए नहीं, बल्कि उसे अनंत जीवन देने के लिए भी बुलाए हैं। और नाश होने से खुश नहीं, बल्कि वो बचाए जाने से खुश होते हैं। इसलिए तो अपने लहू को बहाया। इसलिए हम पहले विश्वासी को, उसके बाद हम जैसे प्रभु के दासों को भी हम इस वचनों से अवगत और सूचित करना चाहते हैं हम कि प्रभु के राज्य के लिए हम बुलाए गए हैं। प्रभु के राज्य के लिए हम प्रभु के सम्मुख बुला के चुने गए हैं, इसलिए हमें प्रभु के राज्यों के बीजों को और उसके राज्य के लिए हमें तैयार करना है।
उसमें त्यार में बने रहने के बाद इस दुनिया में जब तक हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, काज करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इधर की लाइन को हमें पूरे क्लियर रखना है। अगर इधर में हम सब कुछ करके, सब कुछ चर्च गिरजा खिलाना पिलाना हर चीज दान दशमास उठा के घर द्वार अच्छा पद पोस्ट पा के, और इधर अगर हम बपतिस्मा नहीं लिया और प्रभु बोलता मैं चोर के समान आया, अगर आ गया तो फिर मेरे प्रियो होगा क्या? पर प्रभु चाहता है कि किसी को उस समयों के समय में वंचित ना होने पाए परमेश्वर का अनुग्रह से। इसीलिए उस अनुग्रह जो अब हमारे लिए बना हुआ है, वह अभी इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए इस कार्यों को तुम पूरा करते चले जाओ। और इसी उद्देश्य और इसी मकसद से फिर एक बार आज दोनों सिस्टर अर्थात पति पत्नी बपतिस्मा लेने के लिए उनके मन में प्रभु ने बात किया, और दोनों तैयार हुआ, उसी उद्धार के कार्यों में लेकर आज हम लोग स्थानों में बैठे हुए हैं। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और उसी रीति से एक भाई का भी जो अगुवाई हो रहा था, मैंने अब तक उसे हम पूछे नहीं हाँ या ना में है, तो उसे हम पूछते हैं तो यहाँ पर दोनों, एक सिस्टर और 2 ब्रदर होंगे, उसका साथ 3 लोग यहाँ पर बपतिस्मा लेंगे। क्या आप लेंगे? हाँ, तो ब्रदर ने भी कई दिनों से उसका मन में अगुवाई हो रहा है, पर वो अभी तक ले नहीं पाया है। अभी तक वैसा उसका साथ मतलब कोई पास्टर या पादरी उसका साथ ऐसे मतलब संयोग में आ नहीं पाया है, और इस कारण से अब तक ले नहीं पाया। पर आज पहले से भी उसे मैंने सुनाया था, आप अगर विश्वास करते हैं तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा लेने के लिए आपको 1 साल ट्रेनिंग होने की ज़रूरत नहीं है। बपतिस्मा लेने के लिए आपको 1 महीना रुकने की ज़रूरत नहीं है। बपतिस्मा एक ऐसा चीज़ है, हम लोग यूहन्ना को अगर बपतिस्मा देखें तो यूहन्ना ने तुरंत बपतिस्मा दिया करता था। जो आया बपतिस्मा यीशु की प्रचार में अगर हम लोग देखें तो जैसा प्रचार करते गया, प्रेरित लोग बपतिस्मा देते चले गया। पौलुस जब पीछे आते कि हम लोग देते तो वहाँ पर वो भी बपतिस्मा देते हैं। फिर अगर हम खोजे फिलिप्पिस को देखते हैं तो उस राजा था, हाँ, कुछ देश का अधिकारी, कुछ देश का अधिकारी, उसे भी तुरंत जब उसे बाइबल पढ़ के जाता नहीं समझता, तुरंत समझा दे दिया जाता है, समझ जाता है, तो तब बोलता क्या मैं बपतिस्मा ले सकता, तो उसे भी वो तुरंत देता। तो बाइबल हमें इस रीतियों से सिखाता मेरे प्रियो। अब जो कोई बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, मन है, प्रभु की आत्मा अगुवाई कर रहा है, वह व्यक्ति अब अगर नहीं लेगा तो आगे जाके हो सके वो पाप किया, या आगे जाके उसका मन टूटा हो, आगे जाके किस रूट में जाया हो। कितने लोगों का मेरे प्रियो प्रेम ठंडा हो रहा है, सही समय पर बपतिस्मा नहीं पाने और नहीं बढ़ने के कारण संसारिक में खींच रहा है। और शैतान भी जो तुला है, मैं किसे भटकाऊं, किसे दूर करूं, किसे अलग करूं, किसे पाप में फंसाऊं, इस तरह से वो बैकसाइड या संसारिक की तरफ लौट जा रहा है। तो प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु अपने अगुवाई में अब तक हमें यहाँ लेके आया मेरे प्रियो। इसलिए फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, मुझ जैसा या परमेश्वर के बड़े सामर्थी दास या प्रभु के दासों ने, जब भी कोई व्यक्ति हो परमेश्वर के राज्यों के कार्यों के लिए तैयार होनी चाहिए। प्रभु के दासों का काम ही यही बनता, चाहे 1 हो या 2 हो, इसे नहीं कि कल, इसे नहीं कि डेट फिक्स करके उतना दिन मान लो प्रभु आ जाए तो होगा क्या। और वो व्यक्ति अगर बपतिस्मा नहीं लेता है तो वो व्यक्ति ही ना कि बल्कि 100 लोग से वंचित हो सकता है, उसमें प्रभु के दास भी वंचित हो सकता, क्योंकि उसने अपना कार्यों को पूरा नहीं किया, उसके द्वारा से एक व्यक्ति नाश हो रहा है। पर प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो दास, प्रभु के सामर्थ्य दास, प्रभु की बुलाहट में जो आए हुए बड़े बड़े दासों से भी और मुझ जैसे छोटे छोटे अगुवाओं से भी, और फिर एक बार मैं विश्वासी से माता पिताओं से भी कहना चाहूँगा, अपने बेटे बेटियों का भी बपतिस्मा देने लेने की ईश्वर के राज जाने का जो उद्धार कार्यों का कार्य है उसे पूरा करते चले जाए, और इस रीति से हम परमेश्वर की बाट को जोते जाए। जिस रीति से हम दुनिया की हम लोग परिस्थितियों को देख रहा है, जिस रीतियों से दुनिया में महामारी फैल रहा है, जिस रीति उसके भविष्यवाणियों को पूरा हो रहा है, हम अगर अपने कार्यों को पूरा नहीं करेंगे तो हो सके इसमें से कहीं लोग चूक सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ हो सकता, समय रखते हुए जब प्रभु आएगा तो कुछ नहीं, डायरेक्ट वहाँ न्याय चलेगा। पर प्रभु नहीं चाहते कि हमें न्याय के आसन में खड़ा होने, प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुग्रह दया से सारे कार्यों को पूरा करते हुए हम उद्धार उसके आनंद राज में प्रवेश हो जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद हो प्रभु, हम इन सारे वचनों में हम सबको नाम बनाम आशीष करे। हम ये दोनों ब्रदरों के लिए और ये सिस्टरों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? ताकि परमेश्वर इन्हें पछतावों की आत्माओं के साथ एक नए जन्म जो दे रहा है, बल और सामत और शक्ति में बढ़कर जन्म दे। कमजोर और निर्बल ये जन्म ना होने पाए। जैसे बपतिस्मा ले रहा परमेश्वर की सामत के ऊपर में, पवित्र आत्मा के ऊपर में, जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामत में, उसी तरह से ये जन्म हो और ये स्टार्टिंग से मजबूत जन्म होने पाए।
हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे इनके लिए और वे भी खुद करेंगे, अपने गुनाहों को कबूल करेगा। उस बीच में हम भी उसे परमेश्वर आप इसे मदद कीजिए, बल कीजिए, ताकत कीजिए, ये स्वस्थ प्रभु यीशु मसीह में तारो ताजा प्रभु यीशु मसीह में आत्मा में जन्म लेने पाए। हालेलुया। तो आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि आपने प्रभु आज एक सुंदर अवसर को दिया और इस उद्धार कार्यों के लिए प्रभु मैं इस स्थानों में अपने मार्ग में यात्रा में स्थानों में ले आया, इसके लिए आपके कोटि कोटि धन्यवाद पिता। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, हालांकि यहाँ पर दिखा जा रहा बारिशों की मौसम है, ऐसे स्थितियों में इधर से बारिशों के उधर से बारिशों के आगमन है, तो भी प्रभु उसके परवाह और चिंता ना करते हुए आपने अपने प्यारों में प्रेम में धार्मिकताओं की प्यास बनाते हुए इस नदियों के किनारे में आपने हमें ले आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। अब प्रभु जो हम वचनों को देखा, इस वचनों में प्रभु हम सबको 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष कीजिए, जबकि हम यहाँ पर बैठे हैं और आने वाला दिनों में जो सुने देखे उन्हें भी आशीष कीजिए, ताकि इस कार्यों में प्रभु परमेश्वर वो भी जल्द से जल्द अपने मनों को तैयार करें और आपके उद्धार कार्यों को पूरा करते चले जाए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करते हैं इन दोनों भाइयों के लिए। प्रभु पिता, इन्होंने एक जन्म से लेकर मन और वचन कर्म से जो कुछ भी इन्होंने पाप किया है प्रभु, या किसी को झूठ बोला हो, किसी को लूटा हो, या चोरी किया है प्रभु हो, या प्रभु व्यभिचार किया होगा प्रभु, या प्रभु और भी कुछ किया हो, संसार में चलने के नाते तो खाना भी पाप, उठना भी पाप, बैठना भी पाप, इसका मतलब खाने पीना नहीं, अधिकता से, लोभ से, लालच से, चोरी से, गलत दृष्टि, गलत कामों से जो पाप किया, हे प्रभु उन्हें क्षमा की पछतावों की आत्मा दे और उनके गुनाहों को प्रभु तू क्षमा कर। प्रभु पिता, प्रभु परमेश्वर, उसी तरह से सिस्टरों ने भी प्रभु परमेश्वर किसी को झूठ बोली हो, कुछ की हो, माता पिताओं से गाली की हो, दुष्कर्म की हो, लालच किया हो, चोरी किया हो प्रभु, इस दुनिया संसार में क्या कुछ नहीं होते, जाने में चाहे अनजाने में प्रभु मन वचन से जो कुछ भी काम किया, पाप किया प्रभु उसे क्षमा कर, उसके पापों को प्रभु परमेश्वर धो जाए। और जब ये आत्मिकताओं से प्रभु जन्म लेते हैं तो पूरे स्वस्थ और पूरे ताजों और बलवंतों के साथ जन्म होने पाए। सीधे प्रभु जिस रीति से प्रभु आप जन्म लिया और आत्मिकता में स्थान से परीक्षा भी हुआ, पर आपने उस विजय हासिल किया। औरों ने भी जो जन्म किया आत्मिक ज्ञान समझों से, बूझों से, आत्मा से, स्पर्शों से बढ़कर तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी मैं इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जितने भी गुनाह हैं, गलती है प्रभु, राजा सीगा राबर अंदर रीवा से कटाओ लव जीजस, आपके दास होने के नाते आप इतने अधिकार देते हैं कि जिसके पापों को तू क्षमा करेगा उसका क्षमा हुआ, जिसका रखेगा रखेगा। इस तरह से भी प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करते हैं, इन्होंने मन वचन कर्म से जितने भी पाप किया है प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर प्रभु, माफ़ कर प्रभु, इन्हें पछतावों की आत्मा दे प्रभु, और इन सारे गुनाह जो कुछ भी उन्हें अपने स्मरण में आपके सम्मुख नहीं रखे हो, क्योंकि बचपनों से लेकर अब तक चीज़ों को याद नहीं भी किया हो, तो भी हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके लिए कि उन सब गुनाहों को भी प्रभु तू जानता है प्रभु, उन रिकॉर्डों के पुस्तक में है प्रभु, हर एक एक चीज़ों को प्रभु आप मिटा देता है। राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उसके अलावा प्रभु जब हम लोग यहाँ पर 32वां कार्यों में बैठे हुए स्वर्गदूतें तो है, पर हम लोग कार्यों में जब उतरेंगे तो प्रभु आपके स्वर्गदूतों को पूरी रीति से तैनात कीजिए प्रभु, महिमा देने वाला, बाजा बजाने वाला, चारों ओर बाड़ा की नहीं होने पाए। और फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह आप तो उपस्थित है, पर फिर एक बार मैं निवेदन करता आपकी उपस्थित और पवित्र आत्मा आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, रीगा शाबा राबा रंद्रिया इस स्थान को पूरे कब्जे में ले लीजिए। जब तक कि स्थान में रहते जितने भी शैतान के अंधकार के शक्तियाँ हैं प्रभु, चाहे पानी में हो, चाहे पत्थर में हो, चाहे बालू में, यीशु नासरी के नाम से उन्हें इस वक्त आज्ञा देता हूँ कि वो दूर हो जाने पाए। सिकाराबा आपकी उपस्थितों में प्रभु यह 32वां अर्थात उद्धार कार्य हो, उद्धार हो और तेरी महिमा होने पाए। राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते सुन और अपने स्वरलोक पे ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। सचमुच में यीशु हमें मुक्ति दिलाता है मेरे प्रियो, शांति दिलाता है, उद्धार दिलाता है। प्रभु की महिमा हो। आइए हम और एक गीतों को गाएं और प्रभु की महिमा करें। दूसरे ना करो यहाँ इसके अंदर बाबू रुया। हालेलुया। रीगा शबा रबा रंदरिया। मैं आता हूँ तेरे पास वाला गीत गाओ। रीगा रिबा रे दिया।